अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जुराइम में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू के दौरान DGISPR ने कहा कि भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। और अब ये जानिए, अरब मुल्कों का राजा सऊदी अरब पाकिस्तान का बॉडीगार्ड बन गया। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पड़ोसी देश भारतीयों की चीखें हैं जो पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहदे से खौफ में मुब्तला हो गए हैं। पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबियों से खाइफ भारत के गोदी मीडिया की नींदें ही उड़ गई हैं। नाम नहाद दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर गौरव आर्या भी दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है, बहकी बहकी बातें करने लगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुम्मा के बाद खुसूसी दुआएं की गई। उलमाए कराम ने अपने खिताब में कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदा पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है और मैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस सदी के खुश नसीब इंसान हैं जिनसे अल्लाह ने खाने काबा की हिफाजत का काम लिया। मुआहदा हुआ है तेरी पाक सरजमीन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का। या रब्बल आलमीन, इस मुआहदे को या अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमें हकीकी तौर पर या अल्लाह हमें मुहाफ़िज़ बना दे। ऐ अल्लाह, जो दिफाई मुआहदा हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, या अल्लाह इसको इन दोनों मुल्कों के लिए बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए मुबारक फरमा। ये उनकी सलामती और हिफ्ज़ व अमान का ज़रिया बना। इनमें इत्तिफ़ाक़ और मोहब्बत को आम फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है, या अल्लाह ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे आलम इस्लाम के लिए। या अल्लाह, इससे जो तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं कि इससे आलम इस्लाम के बहरान ख़त्म होंगे, उनकी मुश्किलात दूर होंगी, हमारे फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की दाद रसी होगी। या अल्लाह, इन तवक्कुआत को पूरा फरमा। कि अल्लाह पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस दोस्ती को अल्लाह नजर बद से महफूज रख। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये जो दिफाई मुआहदा हुआ है, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तू इसकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, तू इस मुआहदे की लाज रख। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि भाई उतर जाओ, और आज जब शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी एयर स्पेस में आया तो उसे सऊदी जंगी जहाज़ों ने सलामी दी। अडयाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया, वो किस्सा पारी ना है। शहबाज शरीफ की तज़लील करने की कोशिश की गई। आज सऊदी अरब में जो इज्जत मिली दुनिया देखती रह गई। सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। कभी देखी है इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी? सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये दिफाई मुआहदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासदानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ, और दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। माशाल्लाह, वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। हरम शरीफ के बरामदों में उसी शख्स को जिसकी तजलील करने की कोशिश की गई, शहबाज शरीफ को आवाजें लगाने की, आवाजें कसने की कोशिश की गई, आज उस शख्स को अल्लाह ताला ने वो इज्जत दी है सऊदी अरेबिया की धरती में कि पूरा दुनिया देखती रह गई। माशाअल्लाह, सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। कभी देखी इतनी बड़ी सफारती कामयाबी? ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। माशाअल्लाह।
और अब ये जारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत हुई। बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्त पर दलाइल। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा कि जेल ट्रायल को ATC मुंतकिल करना हुकूमत का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिस पर नजरसानी अदालत का इख्तियार है। 2016 की तरमीम के बाद वीडियो लिंक पेशी कानूनी है और हुकूमत ने गाड़ी में बैठे और मुतासरा शहरी को नामालूम मकाम पर ले गए, अगवा करके 10 करोड़ रुपए तावान तलब किया। मुलजिमान ने गन पॉइंट पर दोस्त को कॉल करवा के 25 लाख रुपए मंगवाए। मुगवी की कार में मौजूद 15 लाख रुपए भी छीन लिए। मुगवी के दोस्त की तावान की रकम पुल से नीचे फेंकने की वीडियो भी सामने आ गई। वारदात का मुकदमा 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। लाहौर से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर मुलजिमान पुलिस की वर्दी पहनकर वारदातें करने लगे। हरबंसपुरा में शॉर्ट टर्म अगवा बराए तावान का वाक़या सामने आया। मुलजिमान चेकिंग के बहाने गाड़ी में बैठे और मुतासरा शहरी को नामालूम मकाम पर ले गए, अगवा करके 10 करोड़ रुपए तावान तलब किया। मुलजिमान ने गन पॉइंट पर दोस्त को कॉल करवा के 25 लाख रुपए मंगवाए। मुगवी की कार में मौजूद 15 लाख रुपए भी छीन लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि दादू और सखर में सैलाब की सूरत हाल संगीन। मेहर से आने वाला बड़ा रेला आज सेवन बचाव बंद से टकराएगा। सखर और खैरपुर के दरमियान जमींदारी बंद में शगाफ से 4 देहात डूब गए। घरों, फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। नौशहर फेरोज में बकरी के करीब लूप बंद टूटने से पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा। सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों से लोगों की नकले मकानी। दादू और मोरों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर बैराज पर पानी के बहाव में कमी, खतरा बरकरार। दादू की तहसील मेहर से आने वाला सैलाबी रेला आज लाड़काना के 7 बचाव बंद से टकराएगा, जबकि मेहर और दादू के कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सखर खैरपुर के दरमियान जमींदारी बंद टूटने के बायस कुर्ब जवार की बस्तियां डूब गईं। घरों और झोंपड़ियों को नुकसान पहुंचा। केले और खजूर के बागात में भी पानी ही पानी है। नौशहर फेरोज में दरियाए सिंध पर लूप बंद टूटने से पानी बखरी शहर की जानिब बढ़ रहा है। 10 से ज़ायद गाँव ज़ेरे आब आने का खदशा। सखर बैराज पर 24 घंटे के दौरान पानी के बहाव में 24,000 क्यूसिक कमी रिकॉर्ड की गई। मौजूदा रेला पीर या मंगल तक कोटरी बैराज पहुँचेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मैच 20 रुपए में घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। इफ्तिताही तकरीब से मरियम नवाज से खिताब कहा कि सरगोदा के अवाम को 60 और डिवीजन के लिए 105 बसों का तोहफा दिया गया है। बुजुर्ग, तलबा और खवातीन मुफ्त सफर कर सकेंगे। पंजाब में हालिया सैलाब पर वज़ीर आला का इशारे ख्याल। बोली 27 शहर और 500 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं, लेकिन बरवक्त इकदाम से बड़े जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। आपको इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपके लिए 33 बसों का तोहफा लेकर आई हूँ, लेकिन सरगोदा शहर के लिए हमने 60 बसेस रखी और सरगोदा डिवीजन के लिए 105 बसेस का तोहफा हम दे रहे हैं। इसमें आप सबके लिए फ्री वाईफाई है, ये खवातीन के लिए भी फ्री है, बुजुर्गों के लिए भी फ्री है और स्टूडेंट्स के लिए भी ये 100% फ्री है। भेरा से सरगोदा कितने रुपए में जा सकते हो? 20 रुपए में। पंजाब में खसूसन बदतरीन सैलाब आया है। हमने दिन रात एक की और तारीख के बदतरीन सैलाब जिससे 27 शहर मुतासिर हुए हैं और 5000 से ज्यादा गांव उससे मुतासिर हुए हैं। अगर तैयारी हमारी ना होती तो यकीन करो, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं कहना नहीं चाहती, बहुत बड़ा जानी नुकसान होने का अंदेशा था। दरियाए सिंध में सखर बैराज से सैलाबी रेला गुजर रहा है। सखर बैराज की डाउन स्ट्रीम में जमींदारी हिफाजती बंद टूट गया है, जिसके सबब दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद हैं मौके पर। जी शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सखर बैराज की डाउन सिकंदर जतोई में। यहाँ पर गुज़िश्ता रात जो है वो हिफाजती बंद जो इन लोगों ने बनाया था, ज़मींदारी बंद, वो टूट गया, जिसके बायस यहाँ हज़ारों एकड़ पर जो चावल की फसल थी वो न सिर्फ तबाह बर्बाद हो गई, बल्कि उस गांव में जितने भी घर थे वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं। अब यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत आप देख सकते हैं इस कढ़ाई में जो है जाकर वो तमाम साजो सामान निकाल रहे हैं जो इनका पानी में डूब गया है। इनकी जो ये सोलर प्लेटें हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वही डूबी हुई हैं, वो देख रहे हैं आप। इनके घर भी, सारा ये गाँव जो है डूब गया है। अफसोस की बात यह है कि इंतज़ामिया की तरफ से किसी ने इनकी अभी तक मदद नहीं की, ना इनसे किसी ने इनका हाल पूछा है। हम
बात कर लेते हैं यहाँ पर भाई से। आप बताएं कि कितना नुकसान आपका ये हो गया और क्या सूरत हाल है? लगाया गया अंदाजा कोई बात करने की बात नहीं है, बहुत लगा हुआ है नुकसान। हाँ, जो मैं माल वाला गाँव था वो भी गंदी सारी खत्म हो गई, चावल खत्म हो गया, ये प्लेट हमारे टूट गई सारी, देख रहे हैं प्लेट उधर पड़े हैं। इनके घरों में पानी है और ये इस वक्त अपनी मदद आपके तहत जो है अपने घरों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साजो सामान को महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद। दरियाए सिंध में ठट्टा सबलावल पुल के मकाम पर 3,06,887 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिससे ठट्टा के मजीद 2 गांव डूब गए हैं। मजीद जानते नुमाइंदा बोलिए नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में ठट्टा सजावल पुल के मकाम पर दरियाए सिंध में जो है ना वो सैलाब का पानी दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस वक्त जो सैलाब का पानी जो मुख्तलिफ देहातों में दाखिल हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध के किनारे मुतसल देहात जो है अल्लाह में, उसमें पानी दाखिल हो गया है। अगर मेरा कैमरा मैन इस तरफ देखा है तो आप देख रहे हैं ये सैलाबी पानी इस जो देहात में दाखिल हो गया, जिसके बाद यहाँ के जो मुतासरीन है वो सख्त परेशानी के हाल में है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ का एक सैलाब मुतासर मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। ऐसे मदद करे, कोई हमारे को ट्रीटमेंट दे, कोई राशन दे, हमारे से मदद करे। हम तो ऐसे भूखा पड़ा है, बच्चा छोटा छोटा एक टाइम खाता है, एक टाइम ऐसे बैठता है। हमारे से कोई सरबराह जो मदद करे हमारे से अल्लाह के नाम पे। जो मुंतखब नुमाइंदे और जो दीगर जो मुखिया रज़ात है वो उनकी मदद करे ताकि उनकी परेशानियां जो है वो कम हो सके। बहुत शुक्रिया नज़ाकत शाह, अपडेट कर रहे थे। कराची का तारीखी उर्दू बाजार जहां कभी इल्मो अदब की खुशबू थी, अब गंदे पानी की बदबू और ताफुन है। 1 माह से ज़ायद का अरसा बीत चुका, हुकाम की बेबसी बरकरार है। दूसरी जानिब लियाकताबाद की तवील सड़क सेवरेज की गलाजत में डूबी हुई है। कराची का तारीखी उर्दू बाजार जहां कभी इल्म व अदब की खुशबू थी, लेकिन शहरी इंतज़ामिया ने इसका ये हाल कर दिया है। गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल भी वाक़ है, लेकिन फिर भी शहरी इंतज़ामिया को ख्याल नहीं आ रहा। उर्दू बाजार के ताजिरों और अहले इलाका का कहना है कि मेयर कराची यूं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनसे तारीखी उर्दू बाजार की सड़कें साफ नहीं हो रही। हम लोग कंप्लेन कर के बाहर थक चुके, लेकिन कोई इंतज़ामिया यहाँ पे ना बल्दियाती इंतज़ामिया है, ना कोई आके दे रहा है, ना कोई काम करवा के दे रहा है। यहाँ पे ये 2-3 फैब्रिक्स का प्रॉब्लम है गलियों में ना, जो रेजिडेंशियल है। हम प्राइवेट यहाँ पे काफ़ी मरतबा स्वीपर बुलवा चुके हैं, उनसे खुलता ही नहीं। वो बोलते मशीनरी आएगी, हैवी मशीनरी। अब हैवी मशीनरी तो गवर्नमेंट दे सकती ना, वो हम लोग कहाँ से लाएं। दूसरी जानिब शहर के मसरूफ इलाके लियाकताबाद में तवील सड़क सीवरेज के पानी में डूब गई। इलाका मकीन अजियत में मुब्तला हो गए। सैलाब से वो वहाँ डरा रहे हैं कि सैलाब पंजाब से सिंध में दाखिल हो गया, सिंध में नहीं कराची की गलियों में दाखिल हो गया, और काले पानी की सूरत में। और यहीं महल्ले के बच्चे भी रह रहे हैं जो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और यहीं के सारे लोग अपने कामों पे भी इसी पानी से डूबते आ रहे हैं। कराची में बारिश हुए कई रोज गुजर गए, लेकिन शहरी गंदी सड़कों और मोहल्लों में रहने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि उन्हें साफ माहौल देने में नाकाम KMC किस चीज के टैक्सेस ले रही है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolis.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।